देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। पहले बात भारत चीन विवाद की। चीन महज शांति वार्ता का दिखावा कर रहा है। उसका असल मकसद बॉर्डर पर युद्ध के हालात पैदा करना है, क्योंकि गलवान के बाद अब पैंगोंग में चीन की गतिविधियां तो यही साबित कर रही हैं। वहीं चीन को इस बार रूस ने कैसे ठेंगा दिखाते हुए भारत के साथ निभाई दोस्ती, और हिंद महासागर में अमेरिका के एक्शन से क्यों घबराया ड्रैगन। भारत चीन तनातनी से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। सीमा पर चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक विवादित इलाके पैंगोंग में चीन ने नया हेलीपैड बनाया है। साथ ही इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। पैंगोंग के विवादित इलाके फिंगर 4 पर चीन के हेलीपैड बनाने से साफ है कि चीन बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहा है, शांति नहीं चाहता। भारत चीन में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस इस साल के आखिर तक भारत को S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। एक रूसी अखबार के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध के बाद रूस S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को जल्द देने पर सहमत हो गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के लिए काल है। अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहा है। इसके तहत लगातार छठे दिन अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण हिंद सागर के बाशी चैनल रूट पर अपने सैन्य विमानों को भेजा। पर्यवेक्षकों के मुताबिक चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए ये एक मिशन था। 3 अमेरिकी युद्धक विमानों, एक EP-3 टोही विमान, एक P-8NT पनडुब्बी विमान और एक KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले विमान बाशी में दिखाई दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका इन लोगों को हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला मानता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों को दंडित करने का वादा किया था जो हांगकांग की आजादी को छिन्न भिन्न करने के लिए जिम्मेदार थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने हांगकांग में चीन के अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा वहां हो रहे प्रदर्शनों को दबाने और उत्पीड़न के आरोपों पर चीन से सवाल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र एक्सपर्ट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लगातार संपर्क किया है और चीन में मूलभूत आजादी को दबाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर चीन को आईना दिखाया है। विक्रम मिस्री ने कहा है कि चीन का गलवान पर संप्रभुता का दावा पूरी तरह से असमर्थनीय है। इस तरह के दावे कोई मदद करने वाले नहीं हैं। चीन की ओर से सीमा पर निर्माण कार्य को लेकर मिस्री ने कहा कि चीन को LAC के भारतीय हिस्से के क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिशों को रोकना पड़ेगा। गलवान में चीन की धोखेबाजी के खिलाफ भारतीयों ने विदेशों में भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर अमेरिका में चीन के सामानों को बैन करने की मांग की। विदेश में रह रहे भारतीयों का कहना है कि चीन लगातार सीमा पर तनाव भड़काने में जुटा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने चीन मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सामना ने लिखा है कि जब सोनिया और राहुल चीनी घुसपैठ पर सवाल करते हैं तो बीजेपी जवाब देने की बजाय आरोप लगाती है कि उन्हें चीन से पैसा मिल रहा है। सामना ने ये भी लिखा कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सभी को एक साथ होकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने का है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार नेपाल बॉर्डर के पंटोका गांव में चीन की शय पर नेपाली आर्म फोर्सेस अस्थायी तंबू बनाकर अंदर घुस गए थे, लेकिन जब TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो नेपाली जवानों को पीछे हटना पड़ा। TV9 भारतवर्ष की इस पहल पर गाँव वाले काफी खुश नजर आए। हालांकि गाँव वालों का ये भी कहना है कि सीमांकन के लिए लगाए गए कई पिलर गायब कर दिए गए, जिसको फिर से खड़ा किया जाना जरूरी है। भारत चीन टकराव की खबरों के बाद रुख करते हैं राष्ट्र की बड़ी खबरों की तरफ। चिदम्बरम ने क्यों कहा चीन का चंदा लौटाने से क्या चीन हमारी जमीन से हट जाएगा। राहुल ने क्यों कहा पीएम ने कोरोना के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा आज 21वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कितना हुआ इजाफा। देश से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाए तो आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इस पर पलटवार किया। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि जेपी नड्डा आधा सच बताने में माहिर हैं। चिदम्बरम ने ये भी कहा कि मान लीजिए फाउंडेशन 20 लाख रुपए लौटा दे तो क्या पीएम देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन LAC से कब्जे वाले जमीन से हट जाएगा। चीन घुसपैठ पर हमारे सवालों का जवाब दे।
चिदम्बरम के हमले पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित ने ट्वीट कर कहा कि मान लीजिए कि आपने उन सभी भ्रष्ट धन को वापस कर दिया जो आपने INX मीडिया से जमा किए थे, तो क्या अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगा? संबित ने घुसपैठ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पीएम ने साफ कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, आप तथ्यों को सही समझें। राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में पांव पसार रहा है। मोदी सरकार के पास इसे रोकने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी से लड़ने के लिए अब मना कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था को तबाह करके रख दिया। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की आभासी मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने ये बातें कही। जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में 4 लाख से अधिक मौतों ने जीवन के हर हिस्से को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज 21वें दिन भी पेट्रोल के दाम में 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे और डीजल 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 21 दिनों में पेट्रोल और डीजल करीब 11 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए हैं। सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ के केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जिसमें एक 17 साल की लड़की घायल हो गई। घायल लड़की को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जम्मू रेफर कर दिया गया। असम में लगातार भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हैं। डिब्रूगढ़ जिले में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। डिब्रूगढ़ में पूर्व CJI रंजन गोगोई के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। उनकी बीमार मां को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में NDRF की पहली बटालियन की एक टीम ने एक व्यक्ति को मौत के मुंह से बचाया। गुवाहाटी में खलीपारा में एक भारी कंक्रीट बोल्डर के नीचे एक शख्स फंसा हुआ था। NDRF की टीम मौके पर पहुंची और उस शख्स को बाहर निकाला। खलीपारा में ही भूस्खलन की वजह से एक घर ढह गया और एक ही परिवार के 3 लोग उसके मलबे में फंस गए। NDRF और SDRF और स्थानीय पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में पुलिस आतंकियों और ड्रग्स के काले कनेक्शन को लगातार बेनकाब कर रही है। मेंढर में पुलिस ने 1500 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद हेरोइन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को नियंत्रण रेखा के पार भेजने के फिराक में थे ड्रग्स तस्कर। देश में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना से संक्रमितों की तादाद देश में 5 लाख के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग कितनी गुना बढ़ी है और कोरोना पर WHO की नई चेतावनी क्या है? इन खबरों के साथ कोरोना से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर चुका है। अब तक कोरोना से 5,08,953 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में भी कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में कोरोना के 18,552 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 384 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 15,685 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। वहीं कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 58.13% हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है। MP में अब तक कोरोना के 12,798 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 546 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में भी 32 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,543 हो गया है, जिसमें अब तक 214 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के जवानों पर भी कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में BSF के 43 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नए केस आने से BSF में अब तक 911 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 633 जवान ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 278 BSF जवान अभी भी कोरोना से संक्रमित है। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा 74,622 पर पहुंच गया है। एक दिन में 3,645 नए केस आए। अकेले चेन्नई में 49,690 केस हो गए हैं। एक दिन में तमिलनाडु में 46 मौतें हुई हैं। इस तरह से यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 957 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में 32,308 एक्टिव केस हैं।
तेलंगाना में एक दिन में 985 नए केस सामने आए। इस तरह से तेलंगाना में 12,349 मरीज हो गए हैं। एक दिन में 7 की मौत हुई है। इस तरह तेलंगाना में मरने वालों का आंकड़ा 237 पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 11,489 पर पहुंच गया है, जबकि आंध्र प्रदेश में अभी तक 146 मौत हो गई है, जबकि कर्नाटक में 11,005 केस हैं और 180 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। गुजरात में एक दिन में 580 केस मिले। इस तरह से गुजरात में अब कोरोना के कुल 30,158 मरीज हो गए हैं, जबकि 1,772 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गंभीर हालत को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्र की टीम ने अहमदाबाद के दरियापुर एरिया का जायजा लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक करके सिविल अस्पताल की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया। अकेले अहमदाबाद में 20,000 से ज्यादा केस हैं। राजस्थान में 24 घंटे में 364 नए केस सामने आए। इस तरह से अब राज्य में 16,660 संक्रमित हो गए हैं, जबकि 3,218 एक्टिव केस हैं। जयपुर में 3,206, जोधपुर में 2,605, भरतपुर में 1,480 और पाली में 1,065 पॉजिटिव केस हैं, जबकि राजस्थान में अभी तक इस बीमारी से 380 लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे के अंदर ही 175 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,52,765 तक पहुंच चुका है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से 7,106 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनाम गैब्रेसियस ने दुनिया को आगाह किया है कि भले ही यूरोप में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति और खराब होने वाली है। अगले सप्ताह तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 मिलियन और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच सकता है। टेड्रोस ने बातें यूरोपीय संसद की स्वास्थ्य समिति से की। दिल्ली में कोरोना की जांच का नया रिकॉर्ड क्या है? दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? दिल्ली में कब तक बंद रहेंगे स्कूल? कहां डॉग लवर के लिए निकाला गया कैंडल मार्च? नोएडा में कैसे कराया जा रहा नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस के 3,460 नए मामले सामने आए, जबकि 63 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,240 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,492 पहुंच गया है। 10,000 बेडों की क्षमता वाले राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर को चालू कर दिया गया है। इस सेंटर की जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना जाँच नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टेस्टिंग को 4 गुना बढ़ा दिया है। कल दिल्ली में 21,000 मरीजों के टेस्ट किए गए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने कोरोना टेस्ट को 4 गुना कर दिया है, जिससे कोरोना संक्रमितों को जल्द ही आइसोलेट किया जा सके, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के फैलाव का पता लगाने के लिए आज से दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। यह सर्वे NCDC और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से करेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 20,000 लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। महज आधे घंटे में खून की जांच के आधार पर ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है अथवा नहीं। दिल्ली से सटे NCR इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 136 नए केस सामने आए। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में अब 1,946 केस हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में एक दिन में 89 मरीज सामने आए। गाजियाबाद में आंकड़ा 1,264 पर पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 4,944 तो फरीदाबाद में 3,134 पॉजिटिव केस हैं। गुरुग्राम के सभी मॉल्स अगले सप्ताह से फिर खुलने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। हालांकि पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इनमें सरकारी, प्राइवेट, एडेड, NDMC सभी स्कूल शामिल हैं। कोरोना महामारी को लेकर थोड़ी देर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नए कदम उठाने पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के RK आश्रम में स्थानीय लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च उस शख्स की याद में निकाला गया जिसकी हत्या हाल ही में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के दौरान चाकू मारकर की गई थी। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नोएडा में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नोएडा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक
कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस ने कई जगह दुकानें बंद कराई और लोगों से घरों में जाने की अपील की। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 135 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार 2 बदमाशों को जब रोका गया तो वो फायरिंग कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। और अब खबरें महाराष्ट्र की हैं। कोरोना काल में महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा कितना पहुंचा, 24 घंटे में कोरोना की वजह से कितनी मौत हुई, मस्जिद में नमाज को लेकर कहां हुआ बवाल। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी 9 अहम खबरें देखिए टॉप 9 मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे के अंदर ही 175 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,52,765 तक पहुंच चुका है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से 7106 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की मार सबसे ज्यादा मुंबई पर पड़ी है। मुंबई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 72,175 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,297 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर 177 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 4,179 तक पहुँच चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना की मार से भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब तक 57 पुलिस वाले कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 4,516 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में एक शख्स बीएमसी पर आरोप लगा रहा है कि उसके पिता को जबरन क्वारंटीन सेंटर लाया गया, लेकिन कोई इंतजाम नहीं होने से उनके पिता की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि न कोई इलाज मिला और न ही कोई दवाई मिली, खाना भी वक्त पर नहीं दिया गया। मुंबई के मलाड पूर्व में रहने वाले 38 वर्षीय संतोष जाधव डिब्बे वाले की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना की वजह से हुई इस मौत के बाद परिजनों ने बीएमसी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि बीएमसी अस्पताल की लापरवाही की वजह से ही संतोष की मौत हुई। संतोष के परिजन बीजेपी नेता अतुल भातखलकर के साथ पुलिस थाने भी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज करवाने की मांग की। मुंबई के मानखुर्द इलाके में नमाज के दौरान बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर जमकर बवाल हुआ। इलाके की एक युवती के घर के सामने मस्जिद है, जिसमें नमाज के दौरान तेज आवाज को लेकर युवती अपनी शिकायत लेकर मस्जिद पहुंची थी। युवती की मस्जिद के अथॉरिटी के साथ काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। फिलहाल ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घटना 24 तारीख की बताई जा रही है। डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद मालेगांव में विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया है। मालेगांव की मुर्सवात चौक से विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खुद साइकिल चलाते हुए रैली में दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक के साथ उनके 50 कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल सरकारी अस्पताल में एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन अचानक ऑपरेशन थिएटर में सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। उसी वक्त हॉस्पिटल में आए एक पुलिस कर्मचारी ने हिम्मत दिखाई और उस सांप को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले के बाद से अस्पताल में डर का माहौल है। महाराष्ट्र के बारामती में आवारा कुत्तों के भय से लोगों का जीना दुश्वार है। बारामती से ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। 6-7 आवारा कुत्तों ने एक 7 साल की बच्ची पर हमला बोल दिया। कुत्ते काफी देर तक उसे काटते रहे। ये घटना गुरुवार की बताई जा रही है। कुत्तों के इस हमले में घायल हुई बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बात यूपी बिहार की करेंगे। बिहार में आसमान से आई आफत ने 100 लोगों की जान ले ली। यूपी में कहां प्रधान की हत्या करने वाले आरोपी को लोगों ने पीट कर मार डाला। और यूपी बिहार में कोरोना की चाल कितनी तेज हुई है। यूपी और बिहार से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार में। बिहार में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए, यानी कि बिहार में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,678 हो गया है। कोरोना की वजह से बिहार में अब तक 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शासन प्रशासन के साथ साथ लोग भी कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियात बरत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 750 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे के भीतर 19 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में अब तक कोरोना के कुल 20,943 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 630 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इन दिनों टिड्डियों का आतंक छाया हुआ है। बीते 2 दिनों में टिड्डियों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आलम यह है कि किसानों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी खासे परेशान हैं। दरअसल रात होते ही ये टिड्डी दल किसानों की फसलों को उजाड़ने में जुट जाते हैं। इन टिड्डियों से निपटने के लिए भारत सरकार की 2 सदस्यीय टीम चित्रकूट में अपना डेरा जमाए हुए है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ये टीम टिड्डियों को रात में मारने के काम में जुटी हुई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के आपदा विभाग ने इंद्रव्रज ऐप लॉन्च किया है, जो 5 किलोमीटर के दायरे में गिरने वाले वज्रपात की सटीक जानकारी देगा। उत्तर प्रदेश में भी कल आकाशीय बिजली गिरने से 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूपी की श्रावस्ती में बारिश ने कहर बरपा रखा है। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांव और रास्ते जलमग्न हो गए हैं तो कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राप्ती नदी में आए तूफान के कारण कई मकान भी जलमग्न हो गए हैं। भीषण पानी की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर गाँव से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हैं। राहत बचाव कार्य की टीमें भी लगी हुई है, लेकिन वो ग्रामीणों की मदद करने में नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां इंसानी चेहरे मुरझाए हुए हैं, वहीं यूपी के इटावा में सफारी पार्क में जमकर खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल मौका सफारी पार्क में शेर के 3 शावकों के पहले जन्मदिन का था। शेरनी जेसिका के 3 बच्चे भरत, रूपा और सोना का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर मीट का बना केक शेरों को खूब भाया। सफारी के डायरेक्टर ने बताया है कि अब इस पार्क में शेरों के सदस्य 18 हो गए हैं। अनलॉक फेज 3 में लॉयन सफारी खोलने की भी तैयारी की जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों को लोगों ने मौके वारदात पर पीट कर मार डाला। मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया है कि एक बदमाश को पब्लिक ने पीट कर मार डाला है, जबकि दूसरे बदमाश मोहसिन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। तीसरा बदमाश गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। बिहार के भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पुल पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार में अचानक आग लगने से पुल पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद काफी देर तक आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। आग किस तरह लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कार में आग लगने का ये मामला भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार के वैशाली में सड़क दुर्घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। मामला वैशाली के सराय का है, जहां जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवक को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 77 को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसके बाद उपद्रवी मौके से भागे। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।